क्या कह रहे हैं? हाँ जी, ये देखे ना, ये हमारी एक भाभी के लड्डू हैं। और नहीं यार, ऐसा नहीं है। ऐसे ही है सर, पूछ लें। और नहीं है, इल्ज़ाम है उन पे। और भाईजान आपके सामने खड़े हुए हैं भाईजान। ओ भाई, महंगाई का मसला बताएं पहले मुझे। क्या 10 रुपये कम हो गया पेट्रोल। मैंने को कह रहे को, यानी कि घर में सेव कर लिया जाए पेट्रोल को, कि 10 रुपये कम हो गया ना, जब बढ़ेगा तो फिर क्या करेंगे फहद भाई, इसमें? भाईजान बताएं जरा। मैं फहद भाई ये कहना चाहूँगा कि ये इमरान खान साहब ने जो शुरू किया हुआ ना यार, ऐसे तो देखें गवर्नमेंट उसके इत्तेहादी इस बात को बड़ा सीरियस, आप ऑपोजिशन भी इसका क्रेडिट ले रही है कि हमारी वजह से देखें। नहीं, मैं आपको एक बताऊं, ओपोजिशन तो है ही सारा ड्रामा। ऑपोजिशन वो तो सारा ड्रामा अपनी सियासत का खेल रहे हैं। ओपोजिशन क्रेडिट क्या लेगी? इत्तेहादियों ने कहा कि ठीक है जी, आप आवाम के लिए, जब ये इमरान खान साहब खुद उनके घर मिलने गए हैं परसों, 30,000 रुपया ग्रेजुएट बंदे को इंटर्नशिप का मिला करेगा। सर वो इसलिए मिला करेगा, हुकूमत का आखिरी साल है, जब आखिरी साल हुकूमत का आखिरी साल अपोजिशन कह रही है, आखिरी दिन चल रहे हैं। वो ओपोजिशन को छोड़ें, हुकूमत को जो आखिरी साल होते हैं ना, उसमें वो आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ दे। आते ही इनकी 3 बीवियां मुझे गिनवाना शुरू कर देते हैं। मेरी बात सुने, ये महंगाई कहते हैं 1 2 3, ये मैं क्या करूं इसका? खैर से अल्लाह खैर की रही है, रमज़ान मुबारक आने वाला है, आप देखना महंगाई कहाँ पे जाएगी। कल मैं केले लेने गया हूँ, थोड़े दिन पहले वो 60 रुपये दर्जन थे, कल 100 रुपये दर्जन वही केला मिल रहा है। मैं ऑरेंज लेने गया हूँ, 50 रुपये के किलो थे, 100 रुपये किलो वही रेट पे मिल रहा है। महंगाई वहीं पे ही है। ये सिर्फ पेट्रोल उन्होंने 12 रुपये बढ़ाया था ना, उसी को उन्होंने वापस रिवर्स कर दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाईजान। ये क्या कह रहे हैं आप? ये मुझे नहीं समझाई। सर ये मसला पता ये है क्या है? ये लड्डू हैं, ये दही भल्ले हैं, मक्खी दही भल्ले हैं। मक्खी दही भले? जी जी, ये लेटेस्ट है ना, पड़ रही है ना, उस पर लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें मच्छर डल जाता है। वो कहता है कोई बात नहीं, दही में मैंने लौंग डाला हुआ है, जीरा डाला हुआ है। जीरा डाला हुआ है। ये देखें, ये तो भाईजान सामने होते हैं इनके पास। हाँ जी, ये पहली बेगम के दही भल्ले हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरी के भी दही भले, आलू चने हैं, और तीसरी जो की है उसके लड्डू हैं। ये नहीं यार, ये इल्जाम ही है मेरा ख्याल। नहीं, इल्जाम नहीं है, मैं दिखा सकता हूँ आपको, प्रूफ है मेरे पास। क्या प्रूफ है? मुझे बुलाया इसने, साइन किए हैं। ये मुलाजिम है, ये देखिए। क्या प्रूफ क्या है? शादी तो मुझे बुलाया था तीसरी शादी पे इसने। तीसरी पे बुलाया था? हाँ जी। बाकी 2 आपने कहाँ देखी? बाकी 2 इसके घर की वो वहाँ पे देखी है। एक को नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रखा है, दूसरी को पहले फ्लोर पे रखा है, और तीसरी को तीसरा फ्लोर पे रखा है। इतनी बड़ी कोठी इनके पास? माशाल्लाह बहुत बड़ी है। आप माशाल्लाह 20,000 तो डेली का कमा रही है भाई। 20,000 रुपये कमा? जी 20,000 कमा रहे डेली। आप विटनेस हैं? जी मैं विटनेस हूँ, गवाह? सामने है, पड़ोसी हूँ मैं सामने इसका। काउंटर है सामने इसका। मेरा दुकान है, सामने काउंटर है ना, जानता है। कहते नहीं, मेरी बात सुनिए कि मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ ना, जब पेट्रोल हुआ है ना महंगा, तो ये मेरी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं ये? वो कहते हैं मैं अपना तीसरी शादी पे गया था। हाँ ये गए थे, इन्होंने मुर्गा खाया बकायदा, वहाँ बिरयानी खाई है। तीसरी शादी पे तो शुद्ध मुर्गा पकाना चाहिए। नहीं मुर्गा भाग गया था, उसके पीछे हम भागे, वो हाथ नहीं आया, इसलिए जो है ना हमें मुर्गा ज़िबा करना पड़ा, वो भी आधा, क्योंकि रेट इतना हो गया 350। नहीं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा महंगाई की वजह से? सर जी 3 घर कैसे चला रहे हैं? सर जी मुझे ऐसे फर्क पड़ा। 3 घर कैसे चला रहे हैं भाई? मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं भाई, वो देखे ना, पेट्रोल 10 रुपये कम होने से कैसे पूरा करेंगे? होगी ना, पेट्रोल अगर 10 रुपये घटे है, 15 रुपये बता के तुम एक चीज़ 10 रुपये घटा दो यार, क्या समझा हुआ है यार आपने वहाँ तो इंटरनेशनल दुनिया में कहते हैं क्राइसिस है, सारा मसाइल है और महंगाई है, इसका क्या जवाब है? इंटरनेशनल दुनिया में जो टैक्सेस होते हैं दिए जाते हैं, उसमें आपके बच्चे पढ़ते हैं, उसमें आपको हेल्थ एजुकेशन हर चीज़ भी मिलती है, तालीम टोटल फ्री है, ठीक है, ये भी मिलती है, इंटर्नशिप भी लगती है बच्चों की, ऐसे ही है ना? बेशुमार। तो उसको आप पाकिस्तान का कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं? हमने तो बस वो फिल्में देखी हुई हैं, वहाँ जो मजदूर कमाता है पता गिरता है, वहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। मैं वही आपको बता रहा हूँ। पता क्या, सॉरी, प्रॉब्लम इस वक्त ये है, हमारी इनकम कम है, हमारी परचेज पर कैपिटा इनकम कम है। वो बढ़े, महंगाई प्रॉब्लम नहीं होती। महंगाई हमेशा किसी भी मुल्क की ग्रोथ का हिस्सा होती है। महंगाई बढ़ेगी, आपकी परचेजिंग पावर अगर उतनी है तो आपका मुल्क ग्रो कर रहा है। हम इस वक्त इस कंडीशन पर हैं कि हमारी परचेजिंग पावर, हम 10 रुपये की रोटी लेने के लिए प्रॉब्लम है यहाँ पर आवाम को। 10 रुपये की रोटी है, रोटी 10 रुपये की महंगी क्यों लग रही है? क्योंकि 10 रुपये लेने के लिए नहीं है। आपके पास 20 रुपये रोटी लेने के लिए, आप कहेंगे 2 ले लो यार, एक किसी गरीब को दे दो। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, इनकम पावर जनरेट करनी चाहिए, काम जनरेट करना चाहिए, कारोबार जनरेट करने चाहिए। सब कुछ रुका हुआ है, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, मजदूरी नहीं है, जॉब्स नहीं है। आपने महंगाई बढ़ाई 100%। गंदम रशिया से लेने वाले हैं अपना, हालांकि हम वो ज़रूरी मुल्क है, गंदम ही नहीं मिल रही, आप लेने खरीदने जाएं। गंदम नहीं मिल रही, चीनी की शायद को 20 से किसी ऊपर शुगर मिलें हमारे पास लगी हुई है,
चीनी इंडिया से मंगवा रहे हैं या बाहर कहीं और से। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ पॉलिसी नहीं भी है, मैं आगे आपको बताता पॉलिसी हूँ, नहीं है। चावल की बात नहीं समझ रहे। जो 50 किलो की थी ना, मैं पिछले साल मुझे याद है मैंने 6500 की ली थी, जो अच्छा चावल है का। तो वो इन्होंने ये किया, अभी वही बोरी जो है ना 8500 की कर दी है। चावल तो अपने मुल्क की पैदावार है जी, वो अफगानिस्तान अब एक्सपोर्ट हो रहा है, इस वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। अफगानिस्तान जा रही है चीनी तोहफत, ये जाते हैं तहाइफ दे जाते हैं, इतने इतने टन चीनी आपको तहाइफ में दे दी। तोहफे में तो और चीज़ है ना, भाईजान, हम आदमी वैक्यूम क्रिएट होता है जब ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਨਾਲ export ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? इतना मुल्क है कि ये तोहफे देने के काबिल है, ये तो लेने के काबिल है। काबिल जनरेट होनी चाहिए हमारे मुल्क के अंदर, सिस्टम होना चाहिए कि हर नौजवान वेले नौजवान हमारे पास। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो इंटरनेशनल महंगाई का इम्पैक्ट है उसका गंदम, हमारी जो गंदम है उससे क्या लिंक बनता है? उससे कोई लिंक नहीं है। गंदम हमारी अपनी प्रोडक्ट है, हम गंदम को निकाल रहे हैं, अपनी बो रहे हैं, अपनी उगा रहे हैं, अपनी काट रहे हैं। चीनी से क्या लिंक उसका इंटरनेशनल दुनिया का? कोई लिंक नहीं है। पेट्रोल का तो चले आप ठीक है ना, आपने रिफाइनरीज उस लेवल पे डेवलप नहीं की कि आप अपनी खाम माल उठा के तो सस्ता पेट्रोल दे सके ना, ऐसे ही है। वो तो आप उसी हालत में लेते हैं बैरल के हिसाब से। ऐसी। लेकिन आप ये देखिए जो यहाँ के हमारे अपने रिसोर्सेज हैं, हम वो भी पूरे यूटिलाइज नहीं होते। आपके पास गंदम है, आपके पास चावल है, आपके पास चीनी है, आपकी चीनी आपका चावल किसी और मुल्क का लेबल लग के पूरी दुनिया में बिक रहा है। देखिए आप, मैंने देखा है खुद, दुबई में देखा है मैंने खुद, सऊदीया में देखा है, इराक में देखा है, ईरान में देखा है, वहाँ पर आपके मुल्क की चीज़ किसी और मुल्क का लेबल लग के सरेआम बिक रही है, अच्छी क्वालिटी। और लोग कहते हैं यार ये वाला अच्छा है, ये वाला, ये उस मुल्क वाला लो अच्छा है, चीज़ वो हमारी है। इन चीज़ों को कैसे, ये चीज़ें आप ठीक करें, एक्सपोर्ट आपकी ठीक हो, आप करें फ्री एक्सपोर्ट मुल्क के अंदर, कोई टैक्स नहीं एक्सपोर्ट के ऊपर, ज़ीरो टैक्स कर दे एक्सपोर्ट को। आपके यहाँ से एक्सपोर्ट के लिए बेशुमार चीज़ें आपके पास, ज़राअत आपके पास है, टेक्नोलॉजी में बहुत सी चीज़ें आपके पास हैं, कुछ भी नहीं है। आप हर चीज़ तो इंपोर्ट करके खाने पे आ गए हैं, खाना पीना इंपोर्ट हो रहा है आपका। हम मोबाइल की बात बाद में करते हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं, बात की बात है। आपका खाना इंपोर्ट हो रहा है, गंदम इंपोर्ट हो रही है, चावल इंपोर्ट हो रहा है, चीनी इंपोर्ट हो रही है, क्या करेंगे आप? जिस मुल्क के अंदर 150 रुपये किलो टमाटर हो, 40 रुपये 50 रुपये किलो आलू हो, 100 रुपये किलो गोभी हो, आप घर का खाना 5 बंदों को बनाए 500 रुपये में नहीं बनता। वो आपने करना है ना, वो बाकी बात की है। देखिए, और 12 बंदे खाने वाले हों, एक कमाने वाला, खाने वाले 12 कमाने वाला एक, घर के भी मसाइल हैं, वहाँ भी 12 नहीं कमाते। नहीं कमा सकते ना, कमा नहीं सकते। छोटे बच्चे कैसे कमाएंगे? नहीं, छोटे के अलावा भी एग्जांपल्स हैं। और बड़े 12 भी नहीं कमा सकते सारे, क्यों? जॉब्स भी नहीं है ना। अगर एक घर के अंदर 5 जवान मर्द हैं, नहीं, हम उन घरानों की बात कर रहे हैं जहाँ विल ही नहीं है कमाने की, नहीं वो तो बात नहीं, मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे बंदे हैं, विल है और जॉब नहीं है। जॉब नहीं है ना। ये भी सिचुएशन ठीक है। मेरी जो है 12,000 रुपये मेरी सैलरी है, मैं आता बहुत दूर से हूँ, ठीक है। 12,000 सैलरी है मेरा, अगर मैं हिसाब लगाऊँ ना अपना एस्टिमेट तेल का, तो मेरा 5,000 का तेल लगा, बड़े आराम से, ठीक है। और मैंने घर पे भी खर्चा देना, अपना भी देखना कि गाड़ी के लिए यहाँ पे बचता ही नहीं है कुछ भी। बचता ही नहीं है कुछ। सर बात यह है आपने कि बाहर है, मैं- दोपहर का खाना कहाँ से खाना है? मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैं इधर साथ जॉब कर रहा हूँ। अभी आपने खाना कब का खाया? सर मैंने दोपहर को खाया बस। कितने लगे पैसे? मेरा समझ लेके 100 रुपये का मेरा खाना लगा, 100 रुपये का खाना इनको लगा जरूरत मेरा। ही नहीं बताने की, आप खुद देखिए, खाने की आपकी दाल की प्लेट 80 रुपए की है, 10 रुपए की आपकी रोटी है, 20 रुपए की आपकी सलाद है, 150 से कम खाना कोई खा ही नहीं सकता, सस्ते से सस्ता खाना। वो दौड़ गया कि लाहौर से 10 रुपए चैनल, अब 10 रुपए टिट भरता है, अब नहीं भरता। आप बात सही कह रहे हैं ये भाई कि वो वाकई दौर चला गया जब हम लोग अरे चाचा जी कितने दिन लड्डू बीड़ी बेच रहे हो? इसका भी बारे में नहीं आ रहा। 3 शादियाँ हैं। कितनी? 3 शादियाँ हैं। कितनी है? तीन कितनी है? 3 शादीशुदा कितनी है? तीन हाँ भाई। अब वो भी जाती की अच्छा एक मिनट जरा, कितनी है? 6 मैं कितनी है? 3 बुढ़िए। 3। अच्छा, ये तलाक वाली बातें क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कह रहा हूँ पूरे नहीं पढ़ रहा। मुझे बताएं, तलाक वाली बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए जब पूरे ही नहीं पढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? जाती है इस तरह सोच के, आप कितने गुनाहगार होंगे। सर जी मैं गुनाहगार होऊंगा ना, ये गुनाहगार हमारे सरबराह पे पड़ेगा, क्योंकि जैसा हुक्मरान वैसी अवाम। ये आप कोई थोड़ा सा बजट मैनेज करें। फिर रेट बढ़ा देते गाहक आई। किस वाली की बारी लगा रहे हैं तलाक की? अल्लाह माफ करे। ये तो अल्लाह के काम है। नहीं, आपने किसको फिक्स किया हुआ है कि भाई छोड़ देना है? नहीं, अल्लाह भी तिकर तो नहीं मैंने फिक्स करा, लेकिन आपके मुंह से ये बात निकली कैसे? ये हो जाएगा, जो पोजीशन होती जा रही है। कौन तंग कर रहा है आपको? ये देखे ना, ये सौदे नहीं बिक, ये तंग कौन कर रहा है? हमें तंग ये कर रहा है कि महंगाई। नहीं, घर में कौन तंग कर रहा है? आपने कहा कि ये मैं करने वाला हूँ। जी जब मैं खर्चा एक लेके जाता था, जब खर्चा पूरा नहीं जाएगा, खर्चा से कौन ज्यादा आपको रिएक्शन दे रहा है? देखें जी खर्चा जूते वाली बात की आपने, कौन सा नंबर है? बढ़ गए हैं। पहले वाली भाभी, दूसरी, तीसरी? मेन बात जो है ना, वो दूसरी पे जो बीवी आई ना, वो बात कर रही है। वो पठान फैमिली से? नहीं वो दूसरी पंजाबन।
वो कह रही हैं कि मुझे छोड़ दें। वो कह रहे हैं जी मेरा खर्चा पूरा करो। अब रात को मैं सिर पकड़ के बैठा होता हूँ वहाँ। तो ये तो उनका है आलू छोले भाई, तो आलू छोले में कहाँ जाता है इसका पैसा? वो सर जी वैसे ही पड़े में, बिकेगा तो मैं दूंगा। क्या वैसे पड़े हैं? ये देखें, देखें आप ये आधा बेच चुके हैं आप। कैसे बेच चुका हूँ। इतने ही भल्ले बचे हैं, सर ये देखें। सौदा आया था वैसे ही पड़ा हुआ है। आपने वैसे ही कोई और प्लान किया हुआ है? नहीं नहीं, प्लान मेरा ये आपके है, दिल में खोट है, कुछ और है। जिस दिन ये इमरान खान यहाँ साहब के पैसे आप निकाल के इधर डाल रहे ये हैं। देखें इमरान साहब ने पैसे घटा दिए। आपकी रेडी का फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं कहता हूँ कराएं, हम खुश होंगे, हम खुश होंगे, करें वो। बड़ी बड़ी बात की उन्होंने। क्या जी, अब ये देखें ना क्या क्या मेरी तनख्वाह का कराएं। सर असल में इमरान खान ने जाने ना- लगाता है, सुबह शाम तक आता है, इसका फोरेंसिक इमरान करवाएं। खान ने हंदी नवाबी बदमाशी की हुई है खुद। मैं कह रहा हूँ इस डर से तलाक रुक जाए उनकी। भाई सर उनके फायर खुद हुए के बच्चे बाहर हैं हैं। आमिर लियाकत को देख के। ये आमिर लियाकत, आमिर लियाकत साहब इनसे इंस्पायर है। ये इतनी शादी ये- इनकी। ये- ओहो, ये दोनों एक दूसरे बात नहीं समझे। आमिर भाई उन्होंने तो बाद में शादी की थी मेरी इससे। बात- आप हमारा तो पहले से आमिर लियाकत की ये बात करूंगा। अब आपने इनको कहा ना, वो कह रहा है मैं तो खर्चे के वजह से तलाक दे दूंगा। आमिर लियाकत के पास कौन सी पैसे की कमी थी? अब इसका मतलब है कि ये वाली भाभी अब आप छोड़ने वाले हैं? नहीं छोड़ूंगा तो नहीं, अल्लाह से दुआ ये करूंगा कि ये टाइम चलता रहे। पैर पकड़े उनके। अच्छा जी, कल आज जाके पैर पकड़ लूंगा। और बतलाओ, उन्होंने कहा तो नहीं मैं जा रही हूँ, ये देखे ना। घर में ही है अभी। हाँ जी, घर ही है। लेके तो नहीं चले गई? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं गई। जो हालात हो रहे हैं वो कह रहे हैं इमरान साहब जब ये रेट बढ़ाते रहेंगे तो हमारा क्या बनेगा। आप अपने घर के मसाइल को जी जी, हुकूमतों के साथ जोड़ के हाँ जी। फायदा उठाना चाह रहे हैं। फायदा कैसे उठाएं? यहाँ से आप नकब लगाते हैं पैसों का, हाँ जी। यहाँ उधर डाल रहे हैं पहले नंबर पे, हाँ जी। यहाँ तीसरे नंबर पर जा रहे तो हैं। फिर करना पड़ता है ना, हेर फेर तो करना। उनको उनका हक देंगे तो वो ऐसा नहीं वो करेंगे। तो हक देंगे हम। अब देखे ना इमरान साहब ने क्या पेट्रोल नीचे गिरा दिया है। ठीक यहाँ है, उन्होंने आपको मारा तो नहीं भाभी उन्होंने सेकंड वाली? पेट्रोल नीचे जब गिराया है सेकंड ना, भाभी ने कुछ कहा? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन अब तू तो मैंने शुरू होती जा रही है। हो गई है। हाँ, होती जा रही है। लेकिन ये प्रोग्राम तीनों भाभियाँ बैठ के देखती हैं? हाँ जी, किसी टाइम पे देखती हैं वो। नहीं, तीनों अब इकट्ठी नहीं बैठती, इसका मतलब है? नहीं, बैठती इकट्ठी हैं, बैठती इकट्ठी हैं। आलमी जंग लगी हुई है। आलमी जंग लगी हुई, वाकई सही बात है। हिटलर की जंग चल शुरू हो गई है। जैसे हिटलर साहब कहते थे ना ये होना है, वो भी कहते ये होना है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि महंगाई कम हो तो आपकी तलाक बच जाएगी? हाँ जी, दुआ करें हमारे हक में, क्या है कि एक तलाक बच जाए। नहीं, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी नीयत में खोट है कि वाकई महंगाई का मसला है? नहीं, महंगाई इतनी है कि आप तो कई दफ़ा तू मैं से मसाइल बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल होता है, तू मैं से घर तबाह हो जाते हैं। तो फिर तू मैं हो रही है। हल्की फुल्की शुरू हुई है, जैसे आज बारिश हुई ना शुरू, हल्की। कितने दिन से? ऐसे ये काम हुआ है। कितने दिन से? ये तकरीबन 4-5 दिन से जब पेट्रोल का नाम लिया ना उन्होंने कि घटा देंगे, उन्होंने कहा ये पेट्रोल जो ना आवाम को झाका दे रहे हैं। जब ये आपकी शादियां पेट्रोल की कीमत से फिक्स हो जाएं तो ये तो तीनों भाभियां नहीं ये बचेंगी। देखो जी, पेट्रोल बढ़ेगा तो बस कर दें यार। चढ़ेगा, पेट्रोल चढ़ेगा तो इस पर भी रेट चढ़ेगा। ये आप महीने का कितने लाख कमा लेते हैं? लाख कमा लेते, अभी तो पल्ले से जा रहा है। अभी तो सूरत हाल आप देख रहे थे। और यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो वसाइल का है। लोगों तक आप चीज़ें महंगी अगर उन्हें ख़रीदनी पड़ें, लेकिन अगर अफोर्डेबिलिटी उनकी हो तो शायद उन्हें इतना प्रॉब्लम ना हो।